अगर आप सी-टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट डिसीजन था इस वीडियो पर टैप करना। हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। आज हम करने वाले ईवीएस क्लास 5th की एनसीईआरटी की बुक, जिसका पार्ट 4 है। ये लास्ट पार्ट है। पहले के पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिलेगा वो वीडियो। और ये बुक हम करेंगे कंटेंट एंड पेडागोजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि फिर आपको ईवीएस के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन बी के वीडियोस इनफ हैं आपको 20 से 22 मार्क्स दिलाने के लिए। सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने ईवीएस की बुक एक बार ज़रूर पढ़ी हो, मगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो है ये, तो वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में हमने क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 14 to 22 और ईवीएस 5th की बुक ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? अकाल जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल। जब कई सालों तक बारिश नहीं होती है तो उसे कहते हैं ड्रॉट। और फैमिन क्या होता है? फैमिन, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो फैमिन उसे कहते हैं जब शॉर्टेज हो जाती है फूड की, जब खाने की कमी हो जाती है और लोग भूखमरी से मरने लगते हैं, तो उसे कहते हैं फैमिन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप जानते होंगे शायद। ये कौन थे? ये थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी है। बुक में बहुत सारी स्टोरीज़ को भी कवर किया गया है उन्होंने जो लिखी है। सो इसलिए जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है? जिसे हम छुआछूत कहते हैं। तो बुक में इससे रिलेटेड एक चैप्टर दिया गया है। कुछ अच्छा पॉइंट नहीं था उसमें, तो इसलिए उससे कुछ कवर नहीं किया गया है। बट इसमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है, जिसमें लिखा गया है कि हाँ, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि छुआछूत को नहीं मानना चाहिए या उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। बुक में चैप्टर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे लड़कियों के साथ भेदभाव होता है गेम्स में, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये क्या है? आर्टिकल 15 में बताया गया है, बोला गया है कि जो आर्टिकल 15 हमें बताता है और हमें सिक्योर करता है कि हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है आर्टिकल 15। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रूटॉन प्लांट्स। क्रूटॉन प्लांट्स इमेज देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो हम घर पर यूजुअली लगाते हैं, सजाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही काम आते हैं। कब काम आते हैं? फार्मर्स के बहुत काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्राई हो जाते हैं। इसकी लीव्स, जब सॉइल एकदम ड्राई होता है, सॉइल में जब पानी नहीं होता है तो इसकी लीव्स एकदम ड्राई हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं सॉइल में, वो ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, और इसीलिए फार्मर को पता चल जाता है कि सॉइल में पानी कम है तो पानी डालना चाहिए। सो इसलिए हेल्प करता है ये फार्मर्स को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आया था 2007 में, और इस राइट में क्या लिखा गया है? दैट लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years हैव राइट ओवर दी फॉरेस्ट। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं 25 साल से कम 25 साल तक, उनको होता है फॉरेस्ट पे राइट। उनका अधिकार होता है फॉरेस्ट पर, जंगल पर उनका अधिकार होता है, और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उन पर वो अधिकार जता सकते हैं, वो कुछ भी उसमें से ले सकते हैं। एंड शुडंट बी मूव्ड, और उनको हटाना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें ग्राम सभा बचाएगी, ग्राम सभा प्रोटेक्ट करेगी।
द नेक्स्ट पॉइंट इज कुडुक कम्युनिटी। बुक में दी गई है एक स्टोरी गर्ल स्टार प्रोजेक्ट के थ्रू। गर्ल स्टार क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, 4th की बुक में देखा है ऑलरेडी। गर्ल स्टार में जो लड़कियों ने एक्सेप्शनल वर्क किया होता है पढ़ाई से, उनके बारे में लिखा गया है। तो बुक में सूर्यमणि की कहानी लिखी गई है, कहानी नहीं है वो ट्रू स्टोरी है। वो कुडुक कम्युनिटी से थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था फॉरेस्ट को बचाने का। तो वो कहाँ से हैं, वो कुडुक कम्युनिटी से थी और कुडुक कम्युनिटी कहाँ की है, झारखंड की है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दे। झूम फार्मिंग क्या होती है? झूम फार्मिंग होती है जिसमें झूम फार्मिंग पहले तो कहाँ की है, मिज़ोरम की है। मिज़ोरम में झूम फार्मिंग होती है। एंड इसमें क्या होता है, आफ्टर कटिंग, जब उन लोग क्रॉप्स कट कर देते हैं, फसल को काट लेते हैं, तो लैंड को छोड़ दिया जाता है, ज़मीन को छोड़ दिया जाता है कुछ सालों तक। और फिर उस पर क्या ग्रो होता है, बैम्बू और वीड्स ग्रो होते हैं। बैम्बू और जो भी फालतू की चीज़ें ग्रो होती हैं, और उनको वो लोग क्या करते हैं, वो निकालते नहीं हैं। इंस्टेड उन लोग क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, काट देते हैं और जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी जो राख होती है उससे मिट्टी, सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ बनती है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं वो लोग, उसमें थोड़ा लाइट डिगिंग करते हैं, उसकी जुताई नहीं करते हैं, लाइट डिगिंग करते हैं और फिर से उसमें फार्मिंग शुरू कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है झूम फार्मिंग। ये कहाँ पर होती है, मिज़ोरम में होती है। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चिरौ। चिरौ क्या है, ये डांस फॉर्म है, कहाँ का, मिज़ोरम का है। ये जो इमेज दिख रही है वो चिरा डांस फॉर्म की ही है। इसमें बैम्बू का यूज़ करते हैं और एक ट्यून पे उन लोग डांस करते हैं, इसी को कहते हैं चिरौ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहाँ का है, मिज़ोरम का डांस फॉर्म है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अराउंड 75% ऑफ द पीपल ऑफ मिज़ोरम आर लिंक टू फॉरेस्ट। 75% मिज़ोरम के लिंक है फॉरेस्ट से किसी ना किसी तरीके से। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट थिंग इज़ टिन। टिन क्या होता है, मिज़ोरम की ही बात चल रही है यहाँ पर। टिन इस्तेमाल होता है, मिज़ोरम में नहीं होता है स्पेशली, मतलब वहाँ पे बुक में दिया गया है कि मिज़ोरम में ऐसी चीज़ होती है, मगर ये एक चीज़ है जो कॉमन है बहुत। टिन क्या होता है, टिन उसे कहते हैं अ प्लॉट ऑफ लैंड, उस जगह, उतनी जगह को कहते हैं जिसमें एक टिन के सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। एक टिन का जो एक टिन भर के अगर सीड्स हैं तो उसको जितने लैंड में ग्रो करेंगे वो पूरे लैंड को कहेंगे टिन। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल कौन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे, और इन्होंने बताया हमें जेनेटिक्स के बारे में। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, आनुवांशिकता के जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने हेरिडिटरी के बारे में बताया था। हेरिडिटी क्या होती है, जब जो भी कैरेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, तो वो कैसे फॉलो होती है, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था इन्होंने। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल तक। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पे किया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोलियो। पोलियो किससे होता है, ऑर्बो वायरस से होता है। पोलियो की जो बीमारी होती है वो किससे होती है, वायरस से होती है। और ये इनहेरिट नहीं होती है, इनहेरिटेड नहीं है, मतलब अगर हमारे माँ बाप को है तो हमें नहीं होने वाली ये बीमारी। ये किससे होती है बीमारी, वायरस से होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मेक्स कैनाल इन सॉइल। कैनल बनाता है अर्थवॉर्म सॉइल में। तो इससे क्या होता है, इससे होता है वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन मतलब ज़्यादा पानी सॉइल में रुकता है, पूरा बह नहीं जाता या पूरा ज़मीन के अंदर नहीं चला जाता। एंड ईट डेड लीव्स। और ये अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, डेड लीव्स को ईट करते हैं और इनके जो ड्रॉपिंग्स होती है, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उससे सॉइल फर्टाइल होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अगर आपको ये वीडियोस
बेनिफिशियल लग रहा है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने टॉपिक्स किए उससे रिलेटेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान से हर एक पॉइंट्स देखे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे ईजिली। चिरौ, चिरौ क्या है बताना है। चिरौ इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ पीपल ऑफ व्हाट, कहाँ का डांस फॉर्म है ये पूछा है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा चिरौ कहाँ का डांस फॉर्म है। उसकी इमेज भी थी, वो कहाँ का डांस फॉर्म है, मिजोरम का है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सो इसका आंसर हो गया सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल अलॉट्स द लैंड टू द फॉरेस्ट पीपल और आदिवासीज फॉर फार्मिंग इन स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। अब पूछा गया है कि टिन क्या होता है, जो पंचायत देती है हम एक स्पेशल जगह पर लोगों को, आदिवासी इसको देती है। तो टिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि टिन क्या होता है। टिन उस जगह को कहते हैं, उतनी जगह को कहते हैं जिसमें एक टिन के सीड्स को हम ग्रो कर सके। तो अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 tin ऑफ सीड्स। नो सॉरी, दिस वन इज़ नॉट द आंसर। सेकेंड इज द आंसर, लैंड ऑन विच फार्मर ग्रोज 1 tin ऑफ सीड्स। ये आंसर है इसका, जिस पर ऐसी जगह जिस पर फार्मर 1 tin के सीड्स को ग्रो करता है उसी को कहते हैं टिन। ये क्वेश्चंस पूछे थे सीटेट दिसंबर 2019 में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये जुलाई में पूछे थे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर आएंगे। इसके आंसर्स मुझे पहले रीड कर लें, अगर आपको वीडियो फास्ट चल रहा है तो पहले आप इसको रीड कर लें अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लें इसका पहले, फिर रीड करें और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, सजेशन देना है तो वो भी मुझे दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।